हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे फ्रेंड्स आयोजन जो कि 1911 में हुआ था। ठीक है, तब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया था कलकत्ता से हटाकर। होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया। कामागाटा मारू प्रकरण पढ़ेंगे और लखनऊ समझौता जो हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच, इसे आज हम पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हो इस चैनल को वे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर, जो कि इस वीडियो के नीचे में मिल जाएगा, आपको देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली दरबार की। ठीक है दोस्तों, दिल्ली दरबार की हम बात करें, आपने एक ही सुना होगा दिल्ली दरबार, लेकिन दिल्ली दरबार जो है 3 बार लगा। एक प्रथम बार, द्वितीय बार और तृतीय बार। प्रथम बार 1877 में लगा, दूसरी बार 1903 में और तीसरी बार 1911 में। पहली बार जो है जब महारानी विक्टोरिया आई थी भारत में तब लगा था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, दूसरी बार कब लगा? जब वहाँ के जो राजा है इंग्लैंड के 1903 में आए थे, एडवर्ड सत्यम, उनके आगमन पर, और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन 1903 में, उस समय दूसरी बार दिल्ली दरबार लगा था। तीसरी बार जो लगा आप अक्सर सुनते हैं 1911 में लगा, जब इंग्लैंड के राजा पंचम और उनकी पत्नी जो है मैरी भारत आगमन पर आए थे 1911 में। उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, उनके द्वारा दिल्ली दरबार लगा। ठीक है, तो हम तृतीय दिल्ली दरबार के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, जॉर्ज पंचम तथा उनकी पत्नी मैरी के आगमन पर क्या किया, रविन्द्रनाथ टैगोर, जानते हैं आप, किसी मतलब स्वागत के लिए हमारे इंडिया में क्या करते, कुछ किया जाता है कार्यक्रम, तो उनके स्वागत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायक जय है ये गीत गाया। ठीक है, इसके बाद पता होगा आपको 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला गीतांजलि के लिए, वह हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस समय क्या हुआ, जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे, तो इनका आने से क्या हुआ, जो बंगाल उस समय कलकत्ता जो है राजधानी हुआ करती थी पूरे भारत की, तो उसे हटा करके दिल्ली किया गया। ठीक है, और जो विभाजन हो गया था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 2 भागों में, एक पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को, तो वो जो रद्द हुआ था उसको एक कर दिया गया। ठीक है, 1911 में। और जो बिहार है, जानते हैं आप, ये बंगाल से अलग कर दिया था। ये 3 घोषणाएं की गई थी। ठीक है, कब? जब जॉर्ज, मैरी और पंचम आए थे। ठीक है, कब बनी थी दिल्ली राजधानी? तो 23 दिसंबर 1912 को। ठीक है, क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, आप अच्छे से तैयार करना। फिर क्या हुआ, जो लॉर्ड हार्डिंग थे तब के वायसराय, तो जो राज बिहारी बोस है, उन्होंने योजना बनाई कि लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका जाए। ठीक है, क्यों योजना बनाई दोस्तों? क्योंकि जब कलकत्ता राजधानी थी तो वहाँ पर क्या होता था, जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई, तो कलकत्ता में क्या होता, जब राजधानी थी तो क्या होता था, वहाँ पर सारे लोगों को काम मिलता था। होता है कि नहीं फ्रेंड्स, कि जहाँ राजधानी हो वहाँ पर बहुत काम मिलता है लोगों को, तो वहाँ काम नहीं मिल रहा था, तो मिलने वाला था, लेकिन जब ये दिल्ली आ रहा था उसी दिन जब राजधानी दिल्ली बनी, तो राज बिहारी बोस ने उन पर बम फेंका। ठीक है, लेकिन उन्हें नहीं लगा। तो फिर क्या हुआ, राज बिहारी
जो बोस है, रास बिहारी बोस, वो भागकर कहाँ चले गए? जापान चले गए। ठीक है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें मास्टर अमीचंद्र, दीनानाथ, बालमुकुंद, बसंत कुमार, अवध बिहारी लाल, इनको फांसी हो गई। ठीक है, लेकिन जो है रास बिहारी वो जो बाद में अपने पढ़े होंगे 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और वहीं पर सुभाष चंद्र बोस को बुलाया था। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में। ठीक है, ये कामागाटा मारू प्रकरण क्या होता है फ्रेंड्स, कि एक जापान से एक जहाज जो है उसको किराए में लिया था गुरुदीप सिंह ने। तो ये कहाँ जा रहे थे? जापान से जो है कनाडा जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि कनाडा में सिर्फ भारतीय व्यक्ति के ही भारत से ही जाने पर उन्हें अनुमति थी कनाडा पर जाने के लिए, लेकिन ये जापान से जा रहे थे कनाडा के लिए। तो क्या हुआ, सरकार ने मना कर दिया। जैसे ही पहुँचे कनाडा में ये व्यक्ति जहाज़ लेकर, 376 व्यक्ति इसमें सवार थे। तो क्या हुआ, इन्हें वापस कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, इन्हें अनुमति दी भारत आने की, 376 व्यक्तियों को। तो क्या हुआ, जब ये हुगली पहुँचा 26 सितंबर 1914 को, जैसे ही जहाज़ हुगली पहुँचा और बजबज नामक स्थान पर क्या हो गया, जहाज़ पर तलाशी ली गई। ठीक है, और क्या हो गई, जोरदार खूनी संघर्ष हुआ। ठीक है, इनके बीच में, अंग्रेजों और ये 376 लोग थे इनके बीच में, जिसमें क्या हुआ दोस्तों, 18 व्यक्ति मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हो गए। यही था आपका कामागाटा मारू प्रकरण। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता आपने सुना होगा दोस्त। इसमें नरम दल के नेता और गरम दल के नेताओं के बीच क्या हो गया था, समझौता हुआ था। क्या हुआ था उस समय, तिलक तो थे गरम दल के नेता, लेकिन क्या हुआ था, नरम दल के नेता की बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और तिलक भी अब उनकी उम्र ज़्यादा हो रही थी, तो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा उग्र होने के लिए, तो वे उन्होंने समझौता करवाया एनी बेसेंट के साथ मिल कर के। और इसी के साथ में जो मुस्लिम लीग थी वो भी साथ में आ गई, कि ताकि दोनों का तो एक ही मकसद था। ठीक है, तो क्या हुआ, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में। इसके अध्यक्ष जो थे, क्वेश्चन पूछता है कौन थे इस समय अध्यक्ष कांग्रेस के, अंबिका चरण मजूमदार जी। एनी बेसेंट और तिलक जो के प्रयासों से क्या हुआ, नरम दल और गरम दल एक हो गए। इसी के समय क्या हुआ, मैंने बताया अभी, कांग्रेस का जो मुस्लिम लीग के से ऐतिहासिक समझौता हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पूछता है फ्रेंड, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं होम रूल आंदोलन के बारे में। ठीक है, होम रूल आंदोलन का मतलब क्या होता है, स्वशासन, मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारत के नागरिकों को, जैसे सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक उनको लाभ मिले। ठीक है, जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाए, ये सब मकसद था। ये जो है होम रूल जो लीग थी, ये 1916 में स्टार्ट हुआ। तो ये जो था, ये कहाँ से लिया गया था, ये आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य मैंने बताया कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त किया जाए, मतलब कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रहते हुए भारतीयों के लिए अधिक से अधिक सरकारी नौकरियां मिली जाए,
ठीक है, उनको बातों को सुनी जाए, ये इस आंदोलन का मकसद था। ठीक है, जातिवाद एवं छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाना, लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना। ठीक है, होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने चलाया एवं बाल गंगाधर तिलक ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात करते हैं तिलक के होम रूल लीग के बारे में। तिलक का जो होम रूल लीग है वो उनकी इसकी स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने पुणे में की। कब की? 28 अप्रैल 1916 को। लेकिन इन्होंने का घोषणा की कहाँ की थी? बेलगाम कर्नाटक में। पहले घोषणा ने बेलगाम होम रूल लीग की गठन की घोषणा की थी, लेकिन इसकी स्थापना किसने की, कहाँ की? तिलक ने पुणे में की। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा जी और सचिव थे NC केलकर। ठीक है, तिलक का जो कार्य क्षेत्र था ये था महाराष्ट्र, जो कि मुंबई को छोड़कर था, कर्नाटक और मध्य प्रांत था, वर्तमान में मध्य प्रदेश। ठीक है, इतने इलाके जो थे ये होम रूल लीग को चलाने के लिए तिलक के पास थे। और इसने क्या किया, अपने पत्र मराठा, जो कि अंग्रेजी में छपता था, अखबार केसरी, जो कि मराठी में छपता था, के माध्यम से अपने विचारों को जनता के सामने रखा। ठीक है, क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि जो है मराठी किस भाषा में लिखी जाती थी और मराठा जो है पत्रिका किस भाषा में लिखी जाती थी और केसरी किस भाषा में। अब बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में। जो एनी बेसेंट के होम रूल लीग है इसकी स्थापना कहाँ की थी? मद्रास के अडयार में। ठीक है, एनी बेसेंट ने मद्रास के अडयार में 1916 में, सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी। ठीक है, उसकी सदस्य थी। फिर बात करते अध्यक्ष इसमें बनाए गए एनी बेसेंट और सचिव जो थे जॉर्ज अरुंडेल थे। इसके अलावा जो महात्मा गांधी नहीं थे इसमें, CR दास भी नहीं थे, और बाकी सभी नेता जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सुब्रमण्यम अय्यर आदि जो नेता थे इसमें शामिल हुए। एनी बेसेंट का जो कार्य क्षेत्र है ये तिलक को छोड़कर, जैसे कौन कौन से थे तिलक के? महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर, मध्य प्रांत, कर्नाटक, इनको छोड़कर के जो पूरा भारत का जो बाकी हिस्सा था वो एनी बेसेंट के हाथों में होम रूल आंदोलन को फैलाना था। ठीक है, एनी बेसेंट ने अपने जो पत्र है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स एनी बेसेंट की पुस्तकों के बारे में, पत्रिकाओं के बारे में। तो ये कौन कौन से थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया जो कि महात्मा गांधी का था वो अलग था। ठीक है, इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया? स्वशासन की मांग की। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश तो ब्रिटिश ही थे। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के प्रति दमनकारी नीति अपनाई और जो तिलक, विपिन चंद्र पाल, इनको दिल्ली एवं पंजाब आदि जाने से इनको रोक दिया गया और जॉर्ज अरुंडेल और जो एनी बेसेंट थी इन्हें नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है, फिर इसी समय क्या हुआ, भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, होम रूल लीग को समाप्त कर दिया गया। फिर क्या हुआ, आंदोलन ने पहली बार एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया और गांधी जी के लिए भावी राष्ट्रीय आंदोलन की एक आधारशिला रख दी। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन का भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ था, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसी की वजह से क्या हुआ था,
1917 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।